हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, देयर आर टू कंपनीज, एलेम्बिक फार्मा एंड एलेम्बिक लिमिटेड, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और एलेम्बिक लिमिटेड की जहाँ तक आप डिस्कशन करेंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि ये होल्डिंग कंपनी है एलेम्बिक फार्मा का। ठीक है, तो हम अगर एलेम्बिक फार्मा में जाके उसका इन्वेस्टर देखिए, इनका प्रमोटर एलेम्बिक ये फार्मा का है, इनका प्रमोटर स्टेक है 72% का। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा एलेम्बिक लिमिटेड का 29-30% स्टेक है। तो एलेम्बिक लिमिटेड जो है एलेम्बिक फार्मा का होल्डिंग कंपनी है, राइट। अभी यहाँ पे जो मैटर में द क्रक्स ऑफ द फैक्ट और क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जब आप एक होल्डिंग कंपनी का बात करते हैं, सो आप उसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये देखा गया नॉर्मली कि जो होल्डिंग कंपनीज रहती है उनके वैल्यूएशन डिप्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, उनका एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू कुछ और रहता है, और मार्केट वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये देखा गया है कि उनके बुक वैल्यू से हमेशा कम रहता है। अब ऐसा क्यों है और किस लिए है वो पता नहीं, लेकिन ये कॉमन जो क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों ने मेरे को पूछा भी। तो देखिए, आप इसको एलेम्बिक फार्मा के साथ डायरेक्टली कोरिलेट मत कीजिए कि एलेम्बिक फार्मा का अगर शेयर एक्स अमाउंट से भागेगा तो क्या एलेम्बिक लिमिटेड का भी भागना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, और ये होल्डिंग कंपनीज में देखा गया। आप कोई भी होल्डिंग कंपनीज उठा के देख लीजिए तो देखा गया, तो उनके वैल्यूएशन जो है वो मार्केट से डिप्रेस रहते हैं और थोड़े अलग किस्म के रहते हैं। तो इसमें इसका जो साइकिल है वो थोड़ा दूसरा है, और ये स्लो मूवर्स रहते हैं। एक चीज़ और है कि आप, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जो है ये हर एक होल्डिंग कंपनी पे सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग कंपनीज में ये देखा गया है। नाउ इसके बारे में आप देखिए कि ये 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसका स्टॉक भी देखिए बहुत रीजनेबल है। जब आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, देखिए 24-25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इसमें क्या है कि डीलिंग इन एपीआई बिजनेस एंड रियल एस्टेट बिजनेस, तो यहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये डेट फ्री है, और मार्केट वैल्यू जो है उनका, इनका इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो 3000 करोड़ का है, लेकिन मार्केट कैप है 2200 करोड़ का, मतलब यहाँ पे 800 करोड़ का डिफरेंशियल है। तो आप इसको देख के ले तो सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई अब मैंने ख़रीद लिया है तो अब देखो किस तरीके से भागता है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। इनका एक अलग तरीके का साइकिल रहता है, वो जब भागेगा तब भागेगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। ना यहाँ पे आप इसको देख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये अगर कम रहे ज़्यादा रहे उसे, क्योंकि इनका कोई अपना बिजनेस नहीं है, पैसा लगा के बैठे रहते हैं, इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का स्टेक, यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक कंसिस्टेंटली बढ़ा है पिछले 2 साल में, 63 से 69% हो गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज और इंडिविजुअल्स, सबको यहाँ पे उनका स्टेक यहाँ पे है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझनी चाहिए। हम चार्ट के बारे में बात करें तो पहली बात कि यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज़ आपको उस टाइप के इंडिकेशंस नहीं देंगे, वैसे देने चाहिए, तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ आपको मिलेगा नहीं देखने को कि जैसे नॉर्मल कंपनीज में मिलता है। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जैसे देखिए इनका जो सेल्स है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जैसे इनका प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर एग्जांपल, तो आप देख लीजिए इनका सेल्स है 74 करोड़ और इनका नेट प्रॉफिट है 329 करोड़। तो ये अचानक कैसे हो गया? ठीक है, और आपको वही देखने मिलेगा क्योंकि इनके सेल्स से ज़्यादा इनका नेट प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पे बैठे रहते हैं। इनका जो खुद का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो बहुत कम रहता है, लिमिटेड रहता है, तो आपको उसी तरीके से देखने मिलेगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको एज अ बिज़नेस तो अच्छा है कि आप होल्डिंग कंपनी में अगर स्टेक खरीदते हैं तो आप भी उसी तरीके का होल्डिंग कंपनी में स्टेक लेके अपने सब्सिडरी कंपनी के
ओनर बन सकता है, शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि किस टाइप का परफॉर्मेंस रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिकी इन द सेंस कि यहाँ पे आप ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज है, आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पे नॉट अ रिकमेंडेशन, आप टाटा की होल्डिंग कंपनी देख लीजिए। अब ये अगर आप बजाज की होल्डिंग कंपनी देखेंगे तो उसका अलग है, क्योंकि उसका वो खुद एक उसका होल्डिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ वो खुद भी बिजनेस करता है, तो उसको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड मत कीजिए। यहाँ पे वही कंपनीज है जो अपने सब्सिडरी कंपनीज में स्टेक होल्ड करके बैठी है, तो मैं उन टाइप की कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें टाटा भी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कल्याणी ग्रुप है, उनका भी है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे टाइप के आप देखेंगे स्टॉक्स, उसमें जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो आज उसका मार्केट वैल्यू है वो उनके मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप डायरेक्टली को रिलेट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि भाई इसका अगर ऐसा है तो ये क्या, ये यहाँ पे वो वैल्यू कभी ना कभी, और ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू हमेशा डिप्रेस रहता है, कभी ना कभी वो आपको राइट वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये भागता नहीं है उस तरीके से। मैं बार बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, राइट। तो ये देखिए, आप इसका चार्ट देखिए एलेम्बिक लिमिटेड का, ठीक है। यहाँ पे 28 का आपका सपोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 28 का है, और आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पे 117 पे। ये इमीडिएट, इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म में आप बोल लीजिए। अगर यहाँ से पार होता है तो हम इसके बाद रेंज की बात करेंगे कि अगर 117 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो है 236 से 650 एंड ये वाला है, उसके बाद 341 से यहाँ तक 4 डिजिट तक, 1000 तक। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि हमारा जो टारगेट है ये वाला लाइन के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, इस पे कम है थोड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये मानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए 236 से 651 वाला अगर 117 के ऊपर जाके गया तो इस रेंज में आपका टारगेट हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर जब जाएगा, जब इसके ऊपर जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे, जब यहाँ पे आएगा इसको क्रॉस, तब हम डिसाइड करेंगे कि मोमेंटम कैसा है और प्राइस मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है, ताकि हम ये डिसाइड करें कि आने वाला प्राइस मूवमेंट किस तरीके का रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम ये ऊपर का मार्केट कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे कि ये ऊपर तक 341 से ये वाला 4 डिजिट तक जा सकता है कि नहीं। लेकिन हमारा फिलहाल जो टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म में वो ये वाला रहेगा, राइट। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है इसमें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।